बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है, उसका सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है 2022-23 का, उसका सॉल्यूशन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 लेकर के उपस्थित हूँ। ये पार्ट 4 है हमारा इस सीरीज का। आइए क्वेश्चन की तरफ देखें। ये बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। इसमें इस बार जो सीबीएसई ने जारी किया है उसमें बताया गया है जो कि सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आएंगे जो 3 नंबर के होंगे। तो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। एक सवाल आता ही आता है इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है। आइए हम क्वेश्चन को देखें। इसका हमें अपोजिट मानना होता है। ये इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखे लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है। तो रेशनल नंबर होता कैसे है? लेट यहाँ पे या माना कि लेट रूट 5 बराबर में बी बाई ए या ए बाई बी, जहाँ वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। वेयर या लेट रूट 5 इजिकल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। यानी को प्राइम इंटीजर्स इसलिए जो कि इसमें कोई भी जो कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर सकते हैं। आप लिखना चाहें तो ये लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों ओर वर्क करने पर क्या हो जाएगा? 5 बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। और हम चाहते हैं जो कि सारे बच्चे यहाँ पे एक लाइन और खींच दें। तो इस 5 बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर हो, यानी हो गया यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के 5 गुने के बराबर है। यानी ए, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर ए डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं इसका, देखिए ए 5 से विभाजित है तो यहां पे लिख सकते हैं लेट ए इजकल टू 5c। ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या था? ये है इक्वेशन 1। तो इसमें यहाँ पे लिखे 5 बी स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर। ये 5c का स्क्वायर ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर सी स्क्वायर के 5 गुने के बराबर है। तो यानी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर बी डिवाइडेड बाय 5। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे a डिवाइडेड बाय 5 और b डिवाइडेड बाय 5। तो ये लिखे विच इज कंट्राडिक्टिंग, या एक लाइन लिखना चाहें ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 5 एंड b डिवाइडेड बाय 5। हमने माना क्या था? ये को प्राइम इंटीजर था, यानी किसी एक कॉमन फैक्टर से, कॉमन नंबर से दोनों नहीं कट रहा था, कटना चाहिए था। तो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे विच इज लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्टिंग, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, सो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए ये
ये लिखने का भी आपको नंबर मिलेगा। ये जैसे 3 नंबर में है तो 1 नंबर इसका है, और यहाँ पे भी ये पूरा लाइन लिखेंगे तो 1 नंबर इसका है। तो इस तरह से आपके 2 नंबर इसके हो जाएंगे और बीच वाले पार्ट के भी 1 नंबर है। तो आप चाहे पार्ट बाय पार्ट के रूप में लिख सकते हैं। कम से कम ये यदि लिख सारे बच्चे लिख लेंगे, किसी भी तरह का आएगा इसमें, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास आया है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। यानी दिए गए जो बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करे, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करे और उसके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ अलग तरह से लिखा गया है, तो उसको हम सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है उसको सही फॉर्म में लिखना हमारा मेन काम होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे। यहाँ पे 6 हमारा जो सवाल है, तो देखिए ये हो गया 6x² - 3 - 7x। तो इसको सही लिखे 6x² - 7x और -3। अब शून्य के लिए क्या चाहिए, बराबर में 0 करते हैं। अब इसको सॉल्व करें। देखिए 6×18 होता है, तो 18 किस किस पहाड़े में जा सकता है। अब मतलब कौन कौन सा जोड़ा हो सकता है, ये वाला और ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होता है। तो 18 बराबर में या तो 1 × 18 होता है या 2 × जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए, तो 2 × 9 ये वाला जोड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² और माइनस यहाँ पे 9 - 2 लिख सकते हैं 7 के लिए, और x और -3 = 0। ये हो जाएगा 6x² - 9x और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +2x - 3 = 0। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन है, 3 और x। तो ये 2, 3 × 2 = x, 3 × 2 = 6 होता है, 1x और ये बचा। और इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो +1 और 2x - 3। तो इस तरह से ये और ये दोनों आ गए। तो क्या दोनों में है, तो ये लिखिए 2x - 3 और इधर से बचा 3x + 1, तो 3x + 1 = 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है 0 के लिए। तो यहाँ पे लिखें आइदर या तो आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2x = 3, तो x = क्या हो जाएगा, 3/2। और जब ये 0 होगा तो 3x बराबर में हो जाएगा -1, तो x बराबर में हो जाएगा -1/3। तो 2 शून्यक हो गए। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो जानते हैं सम ऑफ 0, यानी यहाँ पे लिखे सम ऑफ जीरोस बराबर में एक क्या था आपके पास, 3/2 प्लस, तो 3/2 और ये प्लस -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6 और ये 3 3 × 9 और -2। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 7/6। तो 7/6। अब फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a देखिए रखने पे क्या होता है, -7 यहाँ पे जो है -7/6। तो यानी ये हो जाएगा -b/a बराबर है, और फॉर्मूले से बराबर हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ या शून्यों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, 3/2 × -1/3।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से यदि आते हैं तो फॉर्मूले से क्या होगा, -3/6, क्योंकि c/a होता है तो -3/6 भी करेंगे तो वही आएगा, -1/2 ही आएगा। तो यानी ये हो गया c/a। तो दोनों बराबर है तो ये लिखेंगे वेरीफाइड, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर हो गया और सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर हो गया। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ 28वां, कह रहा है अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट। एक दुकानदार किताब पढ़ने के लिए रेंट पे देता है। सी टैक्स अ फिक्स चार्जेज फॉर फर्स्ट 2 डेज। 2 दिन के लिए कुछ फिक्स चार्ज लेता है, एक दिन भी पढ़ो तो उतना ही देना पड़ेगा, 2 दिन भी पढ़ो तो उतना ही देना पड़ेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और उसके बाद हर दिन के लिए हर एक्स्ट्रा दिन, 2 दिन के बाद के हर एक्स्ट्रा दिन के लिए कुछ पैसे लगेंगे। लतिका पेड 22 फॉर कैप्ट 6 डे। तो ये 6 डे रखी, 6 डे रखी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 दिन तो उसको वैसे ही रखना होगा, बाकी वो 4 दिन एक्स्ट्रा रखती है। और आनंद के लिए, आनंद 16 दिन रखता है, आनंद 4 दिन रखता है, 4 डेज, तो 2 दिन तो वैसे ही होगा प्लस 2 एक्स्ट्रा 2 डेज हो गया। अब मैं कहता है फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहां माने लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई। तो इस तरह से पहला समीकरण क्या बना, देखिए उसने एक्स पहले 2 दिन के लिए तो x रुपए लगेगा, और बाकी 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए लतिका के लिए, बाकी 4 दिन के लिए 4 और y इजकल टू कितने रुपए पे कर रही है, 22। ये 22 हो गया। और दूसरा ये 2 दिन मतलब ये जो दूसरा लड़का है आनंद 4 दिन रखता है, तो यानी 2 + 2, तो 2 दिन के लिए तो x और एक्स्ट्रा 2 दिन है तो 2y इजकल टू होना चाहिए 16। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अब देखिए कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड से हम अपनाते हैं। तो फ्रॉम 1 - 2, तो क्या हो जाएगा, x + 4y इजकल टू 22, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2y इजकल टू 16। तो हमने घटाया है तो सबका नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो कट गया, इधर बचा 2y इजकल टू, इसमें से घटाएंगे तो ये बचा 6, यानी y इजकल टू हो जाएगा 6/2 यानी 3। ये हो गया y का वैल्यू। या तो आप पुट करें या इसी को बराबर करना चाहते हैं, दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं 1 और 2। अब इसको बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और अब घटाएं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 तो एज इट इज है, इक्वेशन 1 तो एज इट इज है, तो इक्वेशन 1 तो x + 4y इजकल टू 22, और दूसरे नीचे वाले को आपने डबल किया है तो 2x + 2y 4y इजकल टू 32। अब साइन चेंज होगा, ये तो कट गया, इधर से बचा -x और ये हो गया -10, तो x इजकल टू 10। तो इस प्रकार हमारा फिक्स चार्ज क्या हो गया, फिक्स चार्ज इसी तरह जिस तरह से सवाल दिया गया है उसी तरह से आपको लिखना भी है। तो फिक्स चार्ज x माना था, तो x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू आ गया 10, तो फिक्स चार्जेज हो गया 10 रुपीज, ये 10 रुपीज का साइन लगा दें, और यहाँ पे 3 रुपीज, या इस तरह से 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है इस 27 का ही 28 का ही और पार्ट, जिसमें ये आपको कह रहा है जो कि प्लेस A एंड B
आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी ए और बी की दूरी मान लीजिए जो कि ये ए है और ये बी है, इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है जो कि एक एक गाड़ी वन कार स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बी से, और सेम एक ही समय में, और कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, यानी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5 घंटे में वो कवर करेगा। तो यहां पे माने पहले लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम, या फर्स्ट कार, इसको मान लेते हैं फर्स्ट कार, इसको सेकंड कार, या स्टार्ट फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर जो यहां से था। अब कह रहा देखिए इसमें दो, आप जानते हैं फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, तो टाइम में दिया गया है, तो दोनों कार, तो डिस्टेंस बराबर में होगा स्पीड इंटू टाइम, तो 5 घंटे में वो ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए 5 घंटे में, यानी 5 घंटे में इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, यानी 5 घंटे में ये जो पहले वाली गाड़ी जो जा रही है वो ज़्यादा तेजी से जा रही होगी, तो ये 5 घंटे में 5x किलोमीटर चलेगी, यानी 5x मान लेते हैं, और हमने इसको x माना है तो 5x, और दूसरा 5y, ये बराबर में 100 होना चाहिए, क्योंकि जितनी ये तय कर रही है, ये इसको 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस फासला है वो 5 घंटे में पूरा कर रही है। तो ये हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इजकल टू 100 हो गया, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कट करके तो इक्वेशन 1 हो गया। अब कह रहा है दोनों यदि एक ही दिशा में चले, ये इधर की ओर और सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इधर की ओर चले, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। दोनों की स्पीड इसमें सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, तो यानी 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगी, तो x इसकी एक घंटे में x किलोमीटर चलेगा, और ये 1y बराबर में 100 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई इजकल टू 100। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, अब ये इक्वेशन 1 हो गया, तो आप चाहें तो इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 को यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई इजकल टू 20 है, और ये x प्लस वाई इजकल टू 100 है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y कट जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा 120, तो x बराबर में हो जाएगा 60। अब या तो पुट करें या फिर वही वैल्यू मतलब यहाँ पे लिखे 1 माइनस 2 से क्या हो जाएगा, ये प्लस करने पे होगा, माइनस करते हैं तो ये हमारे पास x और माइनस y है इजकल टू 20 है, और ये x प्लस y इजकल टू 100 है। तो इसका साइड ने चेंज करना है, माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 2 माइनस 2y इजकल टू माइनस 80, तो y इजकल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इजकल टू 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों कार की स्पीड हो जाएगी, एक की 40 और दूसरे की 60, तो यानी 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे के 40 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये 26, 27 और 28 के सॉल्यूशन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा सवाल लेके आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।